क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी आत्मा सचमुच एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है? क्या पुनर्जन्म सच में होता है या यह सिर्फ एक कल्पना है? यह सवाल लंबे समय से दुनिया के विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विचारधाराओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे सत्य मानते हैं तो कुछ इसे महज एक धार्मिक विश्वास मानते हैं। लेकिन क्या सचमुच पुनर्जन्म जैसा कोई अनुभव हो सकता है? इस विषय पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। भारत में पुनर्जन्म की अवधारणा बहुत पुरानी है। यह विचार हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धार्मिक परंपराओं में मौजूद है। हिंदू धर्म में इसे आत्मा के चक्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस चक्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर एक नए शरीर में जन्म लेती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाती। आत्मा के इस सफर को एक यात्रा के रूप में देखा जाता है, जहां प्रत्येक जन्म आत्मा के सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। आपके लिए यह विचार कितना दिलचस्प है? क्या आपको लगता है कि हम जो कर्म करते हैं उनका हमारे अगले जन्म पर असर पड़ता है? हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत है, जिसके अनुसार अच्छे कर्मों से आत्मा शुद्ध होती है और बुरे कर्मों से यह चक्र कठिन हो जाता है। यही कारण है कि लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे वर्तमान कर्मों से हमारे भविष्य और आने वाले जन्मों की दिशा तय होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक विश्वास है या क्या इसके पीछे कुछ ठोस आधार है? क्या पुनर्जन्म पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है? अगर हम विज्ञान की बात करें तो फिलहाल कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो पुनर्जन्म की अवधारणा को सिद्ध कर सके। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि जब शरीर मर जाता है तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और शरीर के सभी क्रियाकलाप खत्म हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार पुनर्जन्म महज एक मिथक या कल्पना है, जिसे धार्मिक विश्वासों और संस्कृति के तहत जीवित रखा गया है। फिर भी कुछ घटनाएं और शोध इस सिद्धांत को चुनौती देती हैं। उदाहरण के तौर पर दुनिया के कुछ हिस्सों में बच्चों द्वारा अपने पिछले जीवन की घटनाओं को याद करने के मामले सामने आए हैं। इन बच्चों ने ऐसी घटनाओं और स्थानों के बारे में बात की जिनका उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी में अनुभव किया था और जो पूरी तरह से अजनबी थे। इन बच्चों के बारे में दावा किया गया कि वे अपने पुराने घर, परिवार और यहां तक कि अपनी मृत्यु के बारे में भी बात करते थे। यह शोध और घटनाएं एक अजीब सी दुविधा पैदा करती हैं। क्या यह सचमुच पुनर्जन्म का प्रमाण है? एक उदाहरण लें, एक प्रसिद्ध शिशु विशेषज्ञ जिन्होंने इस पर शोध किया। उन्होंने कुछ बच्चों से मिलकर पाया कि वे अपने पिछले जीवन के बारे में बहुत सी बातें जानते थे। इन बच्चों के पास ऐसी जानकारी थी जिसे उन्होंने अपने वर्तमान परिवार या दोस्तों से कभी नहीं सुनी थी। इन बच्चों के बारे में यह बात की गई कि उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में भी बताया था, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं था। ये घटनाएं उन शोधकर्ताओं के लिए बहुत ही चौंकाने वाली थीं। क्या यह सब महज संयोग था या कुछ ऐसा था जो हम अभी तक नहीं समझ पाए? लेकिन क्या यह सब सच है? क्या हम यकीन कर सकते हैं कि पुनर्जन्म सच में होता है? इस सवाल का उत्तर अब भी अनिश्चित है। पुनर्जन्म के बारे में कई धार्मिक ग्रंथ और संस्कृतियां इसे एक महत्वपूर्ण सत्य मानती हैं, लेकिन विज्ञान इसे एक भ्रम के रूप में देखता है। एक बात जरूर है कि यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और हम अपने कर्मों के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। क्या आप भी इस विषय पर विचार करते हैं? क्या आपको लगता है कि हम जो कर्म करते हैं उनका हमारे अगले जन्मों पर असर पड़ता है? क्या आप पुनर्जन्म को सच मानते हैं या इसे एक विश्वास के रूप में देखते हैं? हम सभी के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इस विषय पर चर्चा करना और अपने विचारों को साझा करना हमें और भी अधिक समझने में मदद करता है। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम आगे भी इस तरह के दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे।